जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका फ्रेशर एकेडमी में। तो हम जो है पिछली क्लासों में डाइजेशन के बारे में पढ़ रहे थे। तो डाइजेशन के बारे में हमने जो है आपको बेसिक बता दिया था, और आपके जो है इस फिगर के माध्यम से भी जो है हम जो है समझ गए थे कि डाइजेशन हमारा क्या होता है, किस प्रकार से होता है। हालांकि ये फिगर आपका जो है पीपीटी का फिगर है, हमने जो है फ्री हैंड का जो है फिगर समझा था। अब फ्री हैंड फिगर बनाने में टाइम लगेगा, तो हम इसी फिगर के माध्यम से जो है समझ लिए थे कि आपका जो है क्या होता है, किस तरह से आपका डाइजेशन होता है। डाइजेशन के पार्ट जो है देख लिए थे, और डाइजेशन के पार्ट के आगे जो है हम जो है देखते हैं कि क्या होता है, उसके बारे में चलिए हम समझते हैं। हमारा टॉपिक चल रहा था डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र। हमने जो है सभी भाग देख लिए थे, तो अब एक जो है आगे देखते हैं कि ये हमारा जो है क्या होता है। मुख्य बक्कल कैविटी होता है, बक्कल कैविटी से फिर जो है ओइसोफेगस होता है, ओइसोफेगस आगे बढ़ता है, ओइसोफेगस जो है स्टमक में जो है जाके खुलता है। स्टमक का आगे फिर जो है आपका ड्यूडेनम होता है, ड्यूडेनम के बाद जो है फिर आपका स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद जो है आपका लार्ज इंटेस्टाइन, यही भाग आपके होते हैं। तो उसी के बारे में हम आपको आगे बताते हैं। तो चलिए देखते हैं हम इसमें। अभी क्या था कि हम जो है बस इसके पार्ट के बारे में जो देखे थे, अब वही स्ट्रक्चर जो है क्या है खुला है कि आपका कौन सा भाग कहाँ पे, वही पार्ट है। बस ये है थोड़ा स्ट्रक्चर जो है डिफरेंस है। इसमें ये बताया गया है कि आपका जो है कौन से पार्ट जो है, क्योंकि उसमें हम आपको जो है एलियम नहीं बताए थे, और जो है काफ़ी सारे पार्ट जो है नहीं बताए थे, जो आपको वहाँ पे स्वैप करना थोड़ा कठिन था। तो यहाँ पर हम देखते हैं, जैसे देखिए जब हम भोजन जो है ग्रहण करते हैं, तो हमारा जो आपको बताए थे 30 4 प्रकार के होते हैं। 30 जो है उसको जब तोड़ देते हैं, मान लीजिए ये आपका फूड है कोई, ये फूड है। तो इसमें क्या होता है कि हमारे जो सेल्वरी ग्लैंड होती हैं, सेल्वरी ग्लैंड से जो है सलाइवा निकलता है। सलाइवा जब इसमें मिल जाता है, ये आपका भोजन जो है इसमें जो है प्लस सलाइवा ऐड हो जाता है, तो इसको जो है क्या कहते हैं हम, बोलस कहते हैं। ये आपका जैसे भोजन हुआ, क्योंकि लुगदीदार हो जाता है, जब हमारा जो भोजन होता है वो जो है लुगदीदार हो जाता है। लुगदीदार होने के बाद जो है क्या होता है कि, अब लुगदीदार क्यों होता है, क्योंकि इसमें सलाइवा मिल जाती है। तो सलाइवा मिलने के बाद इसको जो है क्या होता है, बोलस कहते हैं। फिर क्या होता है कि यहाँ पे जो है ये हमारा जो ओइसोफेगस की दीवार है, ओइसोफेगस की दीवार में क्या होता है, क्रमानुकंचन गति होती है। यहाँ पे जो है पूरे ओइसोफेगस में, देखिए ओइसोफेगस में कोई डाइजेशन नहीं होता है, बस ओइसोफेगस से क्या होता है, क्रमानुकंचन गति होती है। इसको पेरिसिस्टेलिक मूवमेंट, इसमें क्रमानुकंचन गति के कारण जो है भोजन क्या होता है कि यहाँ से जो है फिसलते हुए जो है हमारा क्या आता है, पेट में आता है, आमाशय में आता है, स्टमक में। तो यहाँ से जो है क्या होता है, जब ये पेट में चला आता है, यहाँ पे आपका जो फूड होता है, फूड स्टमक में 2 से 3 आवर जो है यहाँ पे रहता है। जैसे ही देखिए हम जो है जब कभी खाना खाते हैं, तो खाना खाने के बाद थोड़ा पेट जो है भरा भरा महसूस होता है, लेकिन कुछ टाइम बाद जो है आपको क्या होता है कि नॉर्मल हो जाता है। कभी कभी खाना ज़्यादा भी हो जाता है, तो हमारे कुछ देर बाद वो नॉर्मल हो जाता है। तो वही मतलब 2-3 घंटे जो है यहाँ से क्या होता है, यहाँ से भी पूरे प्रॉपर रूप से जो है फूड जो है क्या हुआ कि क्रमानुकंचन गति के कारण जो है आपका ओइसोफेगस में पहुँच गया। ओइसोफेगस में क्या होता है कि ये ओइसोफेगस की ये दीवारें होती हैं,
सॉरी ओइसोफेगस नहीं है, स्टमक। ओइसोफेगस तो ऊपर है आपका। ये स्टमक की जो है आपकी दीवारें जो होती हैं, इनसे जो है गैस्ट्रिक जूस निकलता है। ये ओइसोफेगस की दीवारें जब आपके, अभी तो ओवरव्यू है पूरा आपका, ओवरऑल स्ट्रक्चर है। तो ओइसोफेगस की दीवारों से जो है क्या होता है, गैस्ट्रिक जूस निकलता है। गैस्ट्रिक जूस जो है, अभी क्या था कि ये फूड जो सलाइवा से मिला तो बोलस बन गया। बोलस फिर अब क्या होता है, जब इसमें जो है ये बोलस है प्लस गैस्ट्रिक जूस जब बन जाता है तो इसको जो है चिम या चाइम कहते हैं। देखो प्रोनाउंसिएशन जो है, कहीं पे चिम लिखा रहता है, कहीं पे चाइम लिखा रहता है। तो उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे जो आपका स्टमक है, तो स्टमक में जो है क्या होता है कि भोजन जो है पूर्ण रूप से यहाँ पे पचता नहीं है। यहाँ पे क्या होता है कि जब ये इसमें गैस्ट्रिक जूस जो है इसका वर्क होता है, इसको जो है जो भोजन होता है इसको जो है एसिडिक जो है बना देता है। उसके बाद जो है यहाँ से भोजन फिर क्या होता है, आपका जो है यहाँ पे एक जो है वॉल्व पाई जाती है, इसको पाइलोरिक वाल्व कहते हैं। यह क्या होता है, इसके बाद यहाँ पे ड्यूडेनम होता है। ये पाइलोरिक वाल्व से जो है क्या होता है, जो हमारा भोजन होता है वो उसके बाद जो है क्या होता है, ड्यूडेनम में चला आता है। ड्यूडेनम से भोजन जो है आगे बढ़ता है, ना कि जो है पीछे बढ़ता है। कि इसका पाइलोरिक वाल्व का वर्क इतना ही है कि ये जो है स्टमक से भोजन को आने तो देती है, आगे तो बढ़ने देती है, लेकिन जो है फिर से वापस भोजन जो है क्या होता है कि आपका स्टमक में नहीं जाता है। तो यहाँ पे जो है ड्यूडेनम में आके जो है यहाँ पे जो है भोजन यहाँ पे आता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि भोजन का जो है मैक्सिमम यहाँ पे क्या होता है, डाइजेशन होता है। भोजन का यहाँ पे जो है मैक्सिमम जो है डाइजेशन होता है। इसके बाद फिर क्या होता है, यहाँ पे ये ड्यूडेनम है, फिर यहाँ पे जो है एक भाग होता है जेजुनम। ये जेजुनम होता है। जेजुनम के बाद फिर ये भाग होता है इलियम। ये देखिए आपको जेजुनम और जो है इलियम भाग इसके पहले वाले फिगर में आपको नहीं बताए थे, क्योंकि वहाँ पे जो है छोटी आंत, क्योंकि ये आपका पूरा जो स्ट्रक्चर है ये पूरा आपका जो है स्मॉल इंटेस्टाइन है। ये क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन। तो वहाँ पे जो है ये आपका सही से दिखता नहीं, क्योंकि आप सोचते कहाँ पे कैसे है। तो यहाँ पे आपका जो पूर्ण रूप से दिख रहा है, तो ये जिजेनम है और ये इलियम है। और इलियम में जो है क्या होता है, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होता है। ड्यूडेनम पहला भाग है आपका। ये सीक्वेंस में भी पूछता है कि आपके जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन में पहला भाग कौन सा होता है, ड्यूडेनम है, फिर जिजेनम है, फिर इलियम है। इलियम में ही एक स्ट्रक्चर जो है ऐसे फिंगर लाइक जो है स्ट्रक्चर होता है, जिसको जो है विलाई कहते हैं, विली या विलाई कहते हैं। कहीं कहीं पे विली प्रोनाउंसिएशन है, कहीं पे विलाई है। और इसी विलाई के ही कारण जो है क्या होता है, भोजन का जो है यहाँ पे मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा जो है यहाँ पे क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है। ड्यूडेनम में आपका जो है पाचन होता है सबसे ज़्यादा, और एलियम में जो होता है, जो भोजन पच गए भोजन का जो है क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है। इसके बाद फिर क्या होता है, हमारा भोजन जो पच गया जो और जो नहीं पचा, उसके बाद क्या होता है, पानी के साथ जो है हमारे ये लार्ज इंटेस्टाइन में आता है। ये हमारा लार्ज इंटेस्टाइन है। तो लार्ज इंटेस्टाइन में जो है भोजन का कोई भी पाचन नहीं होता है। क्या होता है, भोजन का यहाँ पे कोई भी पाचन नहीं होता, सिर्फ यहाँ के पानी का जो है क्या होता है, H2O का जो है एब्जॉर्प्शन होता है। यहाँ से पानी जो है बड़ी आंत से जो है एब्जॉर्ब करके जो है
रक्त वाहिकाओं के द्वारा जो है फिर से आपके बॉडी में भेज दिया जाता है। फिर यहाँ पे जो आपका ये लार्ज इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन जो है एक फिर जो है आपके अंतिम जो है छिद्र खुलते ही उसको जो है रेक्टम कहते हैं। ये आपका जो है पूरा ओवरव्यू है आपका जो है क्या भोजन किस तरह से जो है कैसे जाता है, कहाँ पे क्या होता है। सबसे पहले भोजन क्या होता है कि जब हम मुख में लेते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, भोजन जो है सलाइवा से जब मिल जाता है तो उसको जो है बोलस कहते हैं और वो लुगदीदार बन जाता है। लुगदीदार बनने के बाद फिर जो है आगे वो जो है ओइसोफेगस में पहुँचता है। ओइसोफेगस में पेरिस्टेलिक या जो है क्रमानुकंचन गति होती है। क्रमानुकंचन गति के कारण जो है भोजन फिसलते हुए जो है फिर हमारा जो है स्टमक में पहुंचता है। स्टमक में जो आपका ये बोलस बना था, ये बोलस और जो है स्टमक की जो वॉल्स होती हैं उनसे जो है गैस्ट्रिक जूस निकलता है। गैस्ट्रिक जूस जो है इसको जो है एसिडिक बना देता है। फिर यहाँ से जो है क्या होता है, इस बोलस और जो है गैस्ट्रिक जूस के मिलने का कारण इसको जो है चिम या चाइम कहते हैं। चिम या चाइम के बाद जो है ये जो भोजन बन गया, यहाँ पे देखिए एक आपका HCl भी होता है। HCl का भी सीक्रेशन होता है। अभी जब एक एक फिगर के बारे में, जैसे बक्कल कैविटी और स्टमक ऐसे ऐसे जब, और स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन, जब ऐसे ही फिगर को एक एक फिगर को हम ड्रा करके पढ़ेंगे तो आपको HCl के बारे में बताएंगे। HCl जो है क्या होता है, भोजन को सड़ने नहीं देता है। इसी कारण जो है हम लंबे समय तक भोजन जो है यहाँ पे पड़ा रहता है लेकिन सड़ता नहीं है। हाँ, वो अलग बात है कि आपका जो है डाइजेशन नहीं होता है। तो यहाँ पे आपका जो है क्या हुआ, भोजन जब चिम या चाइम बन गया तो यहाँ से आगे फिसलते हुए फिर आगे जो है बढ़ता है। आगे जो है ये स्मॉल इंटेस्टाइन का भाग ड्यूडेनम होता है। ड्यूडेनम में जो है पहुँचता है। यहाँ पे ड्यूडेनम और स्टमक के बीच में एक वाल्व पाई जाती है जिसे पाइलोरिक वाल्व कहते हैं। ये वाल्व जो है क्या होता है, भोजन को स्टमक से ड्यूडेनम में आने देती है लेकिन ड्यूडेनम से स्टमक में नहीं जाने देती। इसका वर्क बस इतना ही होता है। तो यहाँ पे ड्यूडेनम में जब भोजन पहुँचता है तो यहाँ पे जो है भोजन का सबसे ज़्यादा जो है डाइजेशन होता है। यहाँ पे जो है आपका जो भी आपका भोजन था, जो भी भोजन आपने लिया था, तो वो क्या हुआ, यहाँ पे डाइजेशन इसका जो है मैक्सिमम हो गया। और उसके बाद फिर जो है यहाँ पर ड्यूडेनम के बाद जो है आपका एक भाग जो ज्यूजेनम पाया जाता है। ज्यूजेनम के बाद जो है इलियम पाया जाता है। तो इलियम में जो है फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसको विलाई कहते हैं। ये जो है अभी जब इसके बारे में जो है TS इसका ट्रांसफर सेक्शन पढ़ेंगे तो वहाँ पे जो है पूरी तरह से जो है दिखाया जाएगा। बस इसी तरफ इसको पूछता भी है कि विलाई जो है किसका भाग है। तो इसमें फिंगर लाइक जो प्रोजेक्शन होते हैं जिसको विलाई कहते हैं और ये इलियम का भाग होता है। इसी विलाई के कारण जो है इलियम में जो है हमारे भोजन का जो है सबसे ज़्यादा जो है एब्जॉर्प्शन होता है। यहाँ पे एब्जॉर्प्शन के बाद जो है भोजन यहाँ से जितना भी पचना था, यहाँ से आपका जो है मुख से आपका पाचन स्टार्ट हुआ। मुख में हम आपको बताए थे पिछली क्लासों में कि सबसे ज़्यादा आपका जो है मुख में कार्बोहाइड्रेट का जो है पाचन शुरू हो जाता है। तो यहाँ से आपका यहाँ इलियम तक जो है भोजन का जो है जो भी पाचन होना था यहाँ पे पच गया। इसके बाद जो है आपका जो लार्ज इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन में भोजन का कुछ भी पाचन नहीं होता, एक अंश भी पाचन नहीं होता। फिर यहाँ से जो भी आपका भोजन पच गया था उसके बाद जो वेस्ट बच गए वो जो है उसमें आपका जो है क्या होता है, पानी भी होता है। तो पानी की जो है आपका जो है बड़ी आंत में पहुँचता है पानी के साथ भोजन। तो वो जो है आपका बड़ी आंत से जो है आपका जो पानी होता है वो रक्त वाहिकाओं के द्वारा जो है एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है और आपके रक्त वाहिकाओं में भेज दिया जाता है जो आपके पूरे शरीर में फिर से पहुंचा देती हैं। फिर उसके बाद भोजन जो है आपके फिसलते हुए खिसकते हुए जो है आगे एक जो है रेक्टम पहुंचता है और रेक्टम से जो है आगे जो है एनएस के द्वारा जो है हमारा जो भी भोजन हमने लिया था वो क्या करते हैं, हम जो है डिस्चार्ज कर देते हैं, निकाल देते हैं, बाहर निकाल देते हैं फैसेस के रूप में। जो है हमारा ये पूरा भोजन ऐसे ही आया है और यहाँ से यहाँ तक कि एक भाग होता है, इसको हम जो है आपको नहीं बताए थे, एलिमेंट्री कैनाल। ये आपका मुख से लेके पूरा जो है आपका रेक्टम तक जो भाग होता है वो एलिमेंट्री कैनाल। अभी हम जो भी पढ़ रहे थे सब एलिमेंट्री कैनाल में आएगा। कोई भी भाग जो हुआ सब आपके एलिमेंट्री कैनाल में, मतलब आपका एलिमेंट्री कैनाल जो है आहार नाल जिसको बोलते हैं, ये आपका मुख से लेके पूरा जो है आपका रेक्टम तक जो है पूरा इसी को एलिमेंट्री कैनाल
कहते हैं। कैनाल में इस वजह से जो है आप इंग्लिश के टर्म में इसका जो है यूज करेंगे तो देखेंगे ये हमारा जो है क्या होता है, नहर होता है। तो एक ये देखिए कुछ आपका नली जैसी संरचना ही है पूरा यहाँ से यहाँ तक, इसी कारण जो है इसका नाम कैनाल रखा गया, एलिमेंट्री कैनाल। तो आपके एक नली जैसी संरचना है, हालांकि नहर नहीं है, लेकिन ये जो है आपका पूरा यह स्ट्रक्चर एक ओवरव्यू आपको जो दिया गया। अब इसके बाद जो है हम आगे वाले जो है क्लास में देखेंगे कि हमारा जो है क्या होता है कि टीथ क्या होते हैं, टीथ से कौन कौन से टीथ जो है हमें कौन कौन से उनका क्या वर्क होता है। और उसके बाद फिर जो है हम बक्कल कैविटी देखेंगे, बक्कल कैविटी के बाद फिर जो है ये सब आगे फिर स्टमक देखेंगे, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ऐसे ही देखते हुए आगे बढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना है, धन्यवाद।